नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार का ज़मीन सर्वे को लेकर। बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि अब जो है सो आपको जमाबंदी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके ज़िले में यानी कि आपके प्रखंड में, आपके अंचल में कैंप लगाया जाएगा और कैंप लगाने के बाद यानी कि शिविर लगाने के बाद आपका जमाबंदी में अगर किसी तरह का त्रुटि है, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा यानी कि सुधार किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, बहुत सारे लोगों को मन में डाउट था कि हमारे जमाबंदी में तो खाता जीरो दिख रहा है, खेसरा जीरो दिख रहा है, तो आखिर क्या होगा, कैसे होगा। देखिए क्या होता था, अंचल कार्यालय आप जाते थे, बहुत सारा चक्कर लगाना होता था। किसानों को सबसे बड़ा राहत मिलेगा, अभी जो भी रैयत हैं, जो ज़मींदार हैं उनको सबसे बड़ा राहत मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग बार बार जा रहे थे ब्लॉक के कार्यालय में, चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी लोग पैसे का डिमांड करता था, काम नहीं होता था। लेकिन अभी अगर शिविर भी लगेगा तो उसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे हिसाब से कम होगा। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है, अगर आपको काम कराना है तो किसी भी तरीके से आपको अपना काम करा लेना चाहिए। लेकिन अब जो देखिए हर कुछ 2-4 दिन पे, 10 दिन पे कुछ ना कुछ नया अपडेट निकलते रहता है। देखिए अब बिहार सरकार क्या किया है, ज़मीन जो है सो सर्वे का काम जो है सो 25 में ख़त्म होना था, लेकिन इसका डेट को बढ़ा दिया गया है। अब 2026 यानी कि जुलाई 2026 तक क्या होगा, आपका ज़मीन का सर्वे पूरा 100% फिनिश हो जाएगा। ये बिहार सरकार सोचती है, इसका प्लान है। लेकिन अब क्या हो गया है, देखिए आपको 31 मार्च तक स्वघोषणा पत्र जमा करने का टाइम दिया गया था। तो अभी तो टाइम है आपके पास। जो भी व्यक्ति अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं वो स्वघोषणा पत्र जमा कर लीजिए, ताकि आपका ज़मीन का सर्वे में किसी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं आएगा, आसानी से आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। देखिए ज़मीन का सर्वे करने के लिए आपको क्या होता है, 2 टाइप का फॉर्म भरना होता है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1), यही 2 फॉर्म होता है। अगर आपका वंशावली वाला है तो आपको प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3(1) भी भरना पड़ेगा, वंशावली लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अच्छे से फॉर्म फिलअप करके आपके पंचायत में जहाँ भी अमीन लोग बैठ रहे हैं वहाँ जाके आपको जमा कर देना है। अगर आप ये नहीं जमा करते हैं फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा, वो क्या होगा, लास्ट में होगा, जब अमीन लोग आपके ज़मीन पे आएंगे, सर्वे चालू हो जाएगा, उस समय क्या होगा, आपको फिर अपना फॉर्म लेके जाना है, पेपर देना है, उस समय छूट भी सकता है। इसीलिए आप अगर अभी तक नहीं जमा किए हैं तो स्वघोषणा पत्र आप जमा कर लीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 1 महीना 10 दिन के आसपास बचा हुआ है, तो आप अपना स्वघोषणा पत्र जमा करवा लीजिए। अभी हम बात करेंगे कि आखिर जमाबंदी का सुधार कैसे होगा। देखिए ये बिहार सरकार बार बार कुछ न कुछ नया रूल निकाल रहा है, लेकिन राहत भरी ये खबर है हर एक रैयत के लिए, हर एक किसान के लिए, कि अब आपका अगर कोई भी त्रुटि है, पेपर में किसी तरह का प्रॉब्लम है जमाबंदी में खास करके, तो उसका सुधार अब आपको घर बैठे होगा। या तो आपके पंचायत में लगेगा शिविर कैंप, नहीं तो आपके प्रखंड में लगेगा, अंचल में लगेगा, वहाँ पर जाके आप अपना करवा सकते हैं। तो उसमें देखिए होगा क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मान लीजिए खाता खेसरा जीरो दिख रहा है, किसी का खाता नंबर है तो खेसरा नहीं है, खेसरा है तो खाता नंबर नहीं है। इतना ही नहीं है, एक ही ज़मीन का 2-2 रसीद भी कट रहा है। अब मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो जब तक अब ऑनलाइन सब कुछ नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, तो कैसे होगा, ये सब कैसे हो रहा है। देखिए पहले समय में क्या होता था, जब आप कर्मचारी के पास जाते थे तो क्या होता था, उस समय क्या होता था, और सब कुछ ऑफलाइन होता था। लोग क्या करते थे, जाके जो थोड़ा सा होशियार था जाके अपना पड़ोसियों का ज़मीन का अपने नाम से रसीद कटवाने लगा। क्या होता था, उस समय उतना चेकिंग नहीं होता था, उतना वेरीफाई नहीं होता था। लेकिन उस समय क्या होता था, लोग जाता था, थोड़ा पैसा वैसा दे के कर्मचारी को क्या करता था, अपने नाम से जमाबंदी बना लिया, रसीद कटवाने लगा। तो अब जो है सो लेकिन इस तरह का नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हर एक चीज़ क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो अब जो है सो कोई भी कर्मचारी या कोई भी चाहता है कि हम अब किसी दूसरे का ज़मीन का नाम अपने नाम से रसीद कटवा ले, ज़मीन का रसीद, तो वो संभव नहीं है। अब ये सब हो गया, जो करना था आप कर लिए इतना दिन, लेकिन अब ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ अब क्या होगा, ऑनलाइन होने वाला है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बार बार बताते रहता हूँ कि जिनका भी जमाबंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर जमाबंदी में आप सुधार कराना चाहते हैं, खाता खेसरा जीरो है, या फादर का नाम, अगर पिता का नाम गलत है, या आपका नाम गलत है, या आप अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हैं, अपने नाम पे जमाबंदी करवाना चाह रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया आसान हो गया है। अब जो है सो शिविर लग रहा है, उस शिविर में आप जा करके आप अपना समस्या का समाधान करवा सकते हैं और अपना जमाबंदी का भी सुधार करा सकते हैं। जो भी त्रुटि है आपका जमाबंदी में, सब कुछ क्या होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये शिविर लगाने के बाद भी हमको तो भरोसा नहीं हो रहा है, हमको विश्वास नहीं है
कि लोगों से पैसा का डिमांड नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए अच्छी बात है, अगर पैसा नहीं लिया जाता है, काम हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक हमको पता है, हर ब्लॉक का यही कहानी है कि अगर आप छोटा सा छोटा काम के लिए अगर आप जाएंगे ब्लॉक में किसी भी कर्मचारी के पास, तो बोलेगा अभी टाइम नहीं है, या बोल देगा सर्वर प्रॉब्लम है, या आप 2 दिन के बाद आइए, अभी बिजी हैं, हमको मीटिंग में जाना है। बहुत सारा कहानी बताएगा। अगर आपको मान लीजिए अच्छा से ठीक है बात भी कर लिया तो बोल देगा ठीक है इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको, इसके बाद ही आपका काम होगा। तो ये सब प्रॉब्लम चलते रहता है। ये सब खास करके ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बिहार में ये सब जो काम है वो बहुत ज़्यादा होते रहता है। लेकिन इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करा लेना है। आप तो दोस्तों अगर आपका भी जमाबंदी में कुछ प्रॉब्लम है तो अभी जो है सो शिविर लगेगा, कैंप लगेगा, उसमें आप अपना जमाबंदी को ठीक करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि अगर आपका जमाबंदी में कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे सुधार होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।